कि हमारी क्या कहानी है। पहचान कोई पूछे तो बस इतना कहना, यह हिंदुस्तानी है। तोपों की गर्जना में गूंजता है जय हिंद का नारा। भारत के लिए कीमत चाहे जो भी हो दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले हर सांस पर कहूंगा देश हमारा, देश हमारा। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। पीछे भारत माता का यह नक्शा, यह मैप मैंने लगाया हुआ है। आपको एक हल्की इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस आर्टिकल में मैं आपसे डिस्कस करने क्या जा रहा हूं, यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करूंगा ये वाला मसला, ये नेपाल है, और उससे बड़ा मसला ये बांग्लादेश है, और इन दोनों से बड़ा मसला ये चीन है, और चीन के ऊपर मंगोलिया से जो खबर आ रही है वो आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। एक एक धागा खोलूंगा कि कैसे पाकिस्तान को तालिबान मारने वाला है। मैं एक एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन सबसे कंसर्निंग चीज जो आपको यहां दिखाऊंगा वो चीन के साथ है। चीन हमारे साथ वो करना चाहता है जो इस समय पाकिस्तान के साथ भारत कर रहा है। एक एक पॉइंट को जियोपॉलिटिकल को ध्यान से देखना। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो यह वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आपके लिए होने जा रहा है। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक कहानी आपको दोहरा देता हूं कि भारत के 12 लोग मारे गए हैं। किसमें मारे गए, बहुत एक बात ध्यान से सुनना। यह रास लफान एलएनजी एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा एलएनजी प्लांट है। यह कहां पे है? कतर में है। मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। यह वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसमें लड़ाई चल रही है। ये ईरान है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और यहां पर एक देश है यूएई, और ये एक देश है कतर। कतर के नॉर्थ इलाके में यहां पर यह है एक जगह दोस्तों, इसको कहते हैं रास लफान। देखिए यहां पर यह सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स था। आपको एक चीज बता देता हूं, कनेक्टिंग डॉट डॉट कीजिएगा। यहां पर 2025 दिसंबर से यह प्लांट बंद है, और उसके बाद ईरान ने इस पर आक्रमण किया तो यह 20% बिल्कुल खत्म हो गया, यानी शटडाउन चल रहा है पिछले 6 महीने के आसपास से। इसमें 2 दिन पहले ही काम शुरू हुआ है। अब इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होता अगर इसमें काम होने लग जाता? तो वो होता मेरे भारतवर्ष को। आपको बता देता हूं, मेरे भारतवर्ष को सबसे बड़ा फायदा होता गैस में, एलएनजी में, हर चीज में। सब गैस के सप्लायर्स में सबसे बड़ा नाम गल्फ में कतर का माना जाता है, और यह इसका सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें अचानक से 2 दिन पहले काम शुरू होता है, और एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है, उसमें 12 भारतीय हैं। 66 लोग इसमें अभी भी घायल हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह वो ब्लास्ट है। अब इस पर स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, क्या यह ईरान ने करवाया है या यह अमेरिका ने करवाया है बदला लेने के लिए कतर से। यह आपको राज खोलूंगा मैं यहां पर। यहां आप देख लीजिए, यह कतर की लोकेशन है मेरे दोस्त, और यहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। अब आपको दिखा देता हूं, सबसे ज्यादा गैस अगर कोई लेता है तो चाइना लेता है दोस्तों, देखिए 20 मिलियन टन। उसके बाद भारत लेता है 12 मिलियन टन। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा था? भारत को हो रहा था। यानी भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, भारत को टारगेट किया जा रहा है, चाहे फिर कोई भी हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई तीसरा देश हो। ये तो फिर है ही उल्लू के पट्टे, इनका तो नाम क्या लूं मैं, पाकिस्तान और ये सब बांग्लादेश। यहां देखिए, ये है वो लोकेशन जहां पर ब्लास्ट हुआ है। आपको पता है भारत का 10 लाख, यानी 10 लाख से भी ज्यादा आदमी गल्फ में काम करता है, तो कहीं कोई भी चीज होगी तो भारत को वहां नुकसान होगा ही होगा। ये इसलिए भारत के बारे में आपको बता रहा हूं। ये प्लांट केवल गैस देता था क्या? नहीं। देखिए ये डोमेस्टिक नीड्स को पूरी करता है भारत के लिए भी। जैसे अगर कतर की बात कर दूं तो आधा कतर कहिए आप, 40% कतर इस पर डिपेंड है। मैं आपको दिखा देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वाटर डिसैलिनेशन, क्योंकि आप जानते हैं गल्फ में पानी नहीं है, तो वाटर को प्योर करके भेजा जाता है, उसमें भी ये काम आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई, बिजली बनाने में भी, इसलिए इसको डाउन किया गया है। दोनों का नाम क्लियर तौर पर आ रहा है, या तो यूएस या ईरान। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूं। देखिए एलएनजी के लिए यह हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ रहा हूं मेन मुद्दे पर। यह खबर थी, भारतीयों की मृत्यु हुई है। आपसे विनती करता हूं सभी भारतीयों के लिए 2 मिनट के लिए कंडोलेंस जरूर लिखना। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और सरकार ऐसा फॉर्मूला इजाद करे कि विदेश में रह रहे हर भारतीय की जान को खतरा ना रहे। अब आपको आता हूं, ये देखिए, ये है द ग्रेट इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल साहब। ये कौन है? ये चाइना का वांग ही है। इसको बुलाया। चाइना किससे डर रहा है? डोभाल साहब से, कि ये अगर एक बार घुसे तो खत्म हो जाएगा। अभी मैं इसकी चाल आपको बताऊंगा क्या चल रहा है, क्यों बुलाया है डोभाल साहब ने। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में नीचे, मैं बताता हूं। देखिए ये चीज देखिए, आपकी आंखें अगर फटी ना रह जाएं तो मेरा नाम बदल देना। आपको पता है भारत ने पाकिस्तान का सारा पानी रोक दिया है सिंध नदी पर। हमने जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है उनका पानी रोक दिया है। धीरे धीरे हमने कहा सिंध नदी का बूंद पानी भी इनकी तरफ नहीं जाएगा, और फिर हमारे पास डैम है, हम पानी को डाइवर्ट कर लेंगे। और अगर डैम में से हमने एक साथ पानी छोड़ा तो पाकिस्तान सफा होकर कहां? वहां धो रहा होगा। कहां पे? अरबियन सी में। सब बह जाएंगे वहीं नाली के कीड़े। ध्यान रखना मेरे भाई। अब प्रॉब्लम क्या हुई है आपको पता है, ब्रह्मपुत्र ऐसे अरुणाचल में होके आती है। अब ब्रह्मपुत्र पर अब तक का सबसे बड़ा डैम चाइना बना रहा है। क्यों जानते हो? भारत को पानी की कमी हो जाएगी क्या? नहीं। हमारे पास अनेक नदियां हैं, उसको छोड़कर हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी। एक दिक्कत हो जाएगी, और वो क्या है? वो है फ्लड की दिक्कत।
यानी चाइना वहां पर सबसे बड़ा डैम बना रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। ये सारे पानी को वहां रोकेगा, 80% पानी को, और एक साथ अगर रिलीज करता है तो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का खतरा है, वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसी के चलते डोवाल साहब ने कहा है एक बार मेरे से बात कर लो, फिर पैसा लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तुम्हारी हैसियत थोड़ी दिखा देता हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत ने हैसियत क्या दिखाई है, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, इंडिया रेडी सियांग रेस्पॉन्स एज चाइना बिल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम बना रहा है, और हमने अपना सियांग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। कहां? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वही अरुणाचल प्रदेश जहां के लोग कहते हैं कि हम भारतवासी हैं और आखिरी सांस तक भारतवासी ही रहेंगे। हमारा तो बॉर्डर भी चीन से नहीं लगता, ये अरुणाचल के लोग कहते हैं। वहां भारत ने 1.5 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, सियांग प्रोजेक्ट। केवल चाइना डैम बना सकता है क्या? हम नहीं बना सकते क्या? हम बनाएंगे, कितना भी पानी आएगा हम रोक देंगे, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। यानी हमको सुरक्षा की तैयारी भी करनी है और सामने वाले को उसकी औकात भी दिखानी है कि तू चाहे जो कर ले, हमारे पास ऑल्टरनेट है। अब आपको बताता हूं, देखिए यह है सिस्टम, यानी हिमालयन हाइड्रो पावर राइवलरी न्यू दिल्ली काउंटर्स बीजिंग मेगा डैम प्रोजेक्ट। यहां पर बिजली बनाकर, चाइना क्यों बना रहा है उसको? वो कह रहा है मैं बिजली बनाऊंगा यहां पर, और यहां से बिजली भेजूंगा कहां? नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, इंडिया को कट कर दूंगा। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हो गई है कि इंडिया को कट कर दोगे। ध्यान रखना, यह पूरा हिली टेरेन है और पहाड़ों में से बिजली पहुंचाना तुम्हारा अब्बा याद आ जाएगा तुमको। ध्यान रखना मेरे भाई। यहां पे क्या है, भारत भी अपना सियांग प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, और एक डिप्लोमेटिक मैसेज आपको दिखाऊंगा जो भारत की तरफ से गया है। किसके लिए? नेपाल और बांग्लादेश दोनों के लिए, कि कट योर कोट्स अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, यानी उतने पैर पसारो जितनी चादर है। बाहर पैर निकालोगे तो झाड़ा मार जाएगा बेटा, पैरों को ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, ये भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, और ये कौन है? ये मंगोलिया की प्रमुख हैं। आप कहेंगे सर मंगोलिया कहां से आ गया? हाँ, मंगोलिया के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ है जैसा तिब्बत के साथ चाइना ने किया है, क्योंकि तिब्बत की चाइना की नीयत खराब है। उसका इलाके को घेरने का एक सोच है, वो सोच कभी मंसूबे पूरे नहीं होंगे, भारत के सामने तो नहीं होंगे। आपको एक ऐसी खबर आज दे दूंगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कल इस्तीफा दे दिया है। आप सोचिए, यही ब्रिटेन है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है। आज पिछले 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बदल रहे ब्रिटेन के अंदर। कभी इमेजिन किया है? क्यों? लोग देखते हैं बंगाल में, वो बांग्लादेश में सरकार चेंज हो गई, नेपाल में सरकार चेंज हो गई, म्यांमार में सरकार चेंज हो गई, श्रीलंका में सरकार तख्तापलट हो गया। किसी ने यह देखा कि जापान में कितनी बार सरकार बदल रही है? किसी ने यह देखा कि इंग्लैंड में पिछले 10 साल में 6 प्रधानमंत्री चेंज हो गए? देख रहा है कोई यह चीज? नहीं। आप देखिए कहां तक पैर फैले हुए हैं, कितना इंफ्लुएंस है किसका? CIA का, अमेरिका का। लेकिन भारत पर एक ना चली, और यही खींच इनके अंदर है कि यहां ऐसे लोग क्यों पाए जाते हैं कि जो ब्रेन वॉश नहीं हो रहे। बेटा यहां भी पाए जाते हैं 20% जो ब्रेन वॉश होते हैं, लेकिन यहां 80% वो राष्ट्रवादी भी पाया जाता है, जिसको तुम्हारे जितने पूर्वज थे वे मर गए कोशिश कर करके, हमने गले कटा लिए, लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटे, अपने कर्तव्य से, राष्ट्र से पीछे नहीं हटे, झुके नहीं कभी। यहां देख लीजिए, ये इनसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं क्यों बात कर रहे हैं, बहुत क्लियरली समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, गवर्नमेंट इंपोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन केमिकल इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, यूरोपियन यूनियन और US। हमने क्या किया है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, आप क्या समझते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होता है? कि जो पृथ्वी पर बहुत कम पाए जाते हैं? नहीं। ध्यान रखना, उस 1950 से 2000 के दौर में जब अमेरिका अपने हथकंडे प्रपंच अपना रहा था, भारत में एक गंदी राजनीति चल रही थी, उस समय पर चाइना ग्रो कर रहा था। यही रेयर अर्थ मेटल से अलग अलग देशों से पैक्ट बनाकर उसने ऐसी पाइपलाइंस एस्टेब्लिश कर दी कि आज वो रेयर अर्थ मेटल के 80% खजाने पर बैठा हुआ है। आज की तारीख में चाहे जो बना रहे हो आप, गाड़ी बना लो, मोटरसाइकिल बना लो, मिसाइल बना लो, हथियार बना लो, हर जगह पर आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए फॉर मेकिंग चिप्स एंड वेपन्स। हर चीज में चाहिए, और उसके ऊपर कौन है? चाइना। भारत, अब ये जो 5 साल पहले हमारे पास ये विजन आया है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, ये कब आना था? 1950 में। कब? जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत को इस समय डिफेंस इतना मजबूत करना होगा, क्योंकि हम गुलाम बने। पहले मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, हमको अंग्रेजों ने आक्रमण करके गुलाम बना लिया, तो इसका मतलब क्या है? हमारी सिक्योरिटी कमजोर है, तो हमको डिफेंस ऐसा करना है, आत्मनिर्भर ऐसा बनना है कि किसी से हमको कोई टंच ना आ पाए, कोई आंच ना आ पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 5 साल, चलिए मैं खुश हूं कि 5 साल पहले ही सही, लेकिन ये विजन डेवलप हुआ कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, और हमने इन पर ड्यूटी लगा दी है। यानी 50%, 50 रुपए का कोई सामान आ रहा है तो भाई 125 लगेंगे। यहां पर तुम सस्ता सामान फेंककर हमको गुलाम नहीं बना सकते, ये ड्यूटी लग गई है। अब आपको बता रहा हूं, देखिए मंगोलिया में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? चाइना को काउंटर कर रहे हैं। हम चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहते किसी भी चीज के लिए। भारत अपने यहां हथियार बनाएगा, मैं आपको पैक्ट दिखाऊंगा सबूत के साथ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि किसके साथ हम सबूत मतलब पैक्ट कर रहे हैं, वेपन्स के लिए, रिफाइनरीज के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, आर्म फैक्ट्रीज के लिए। तो हम डिपेंड नहीं रहना चाहते अब किसी पर। हम अगले 10 साल में पूर्ण रूप से सब कुछ अपने यहां बनाना चाहते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं बड़े विश्वास के साथ। देखिए, दूरगामी सोच होनी चाहिए। अगर भारत 10 साल तक इसी विजन पर चलता है, मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कोरे कागज पर कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर होंगे विश्व के अंदर, और यही हमको विश्वगुरु भी बनाएगा, क्योंकि हम चीजें खरीदने की बजाय बेचेंगे। यह आदमी को आगे बढ़ाता है। मैं आपको दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई। देखिए, अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं। यह मेरा प्यारा भारत है,
यह है चोर चाइना और यह है मंगोलिया। अब आप कहेंगे सर भारत मंगोलिया क्यों जा रहा है, हमको थोड़ा समझाइए ना नक्शे पे। समझा देता हूं मेरे प्यारे जाबाज, इसीलिए मैं आया हूं। देखना आपको चीन क्या करना चाह रहा है। यह नेपाल है, नेपाल के साथ हमारे दंगे करवाना चाह रहा है। किस पर? लिपुलेख पर, काला पानी पर, लिम्पियाधुरा पर, संगोली ट्रीटी। ये हमारे साथ, नेपाल के साथ हमारे द्वेष करवाना चाह रहा है। उसके बाद बांग्लादेश में कह रहा है मैं पैसा लगाऊंगा, बिजली मैं बनाऊंगा बांग्लादेश के अंदर। तो हमने कहा फिर हम भी तुम्हारा कोई पड़ोसी देख लेते हैं, हमारे पैर नहीं है क्या? हम मंगोलिया के पास चले गए और मंगोलिया की ये जो जमीन है, ये मंगोलिया की जमीन है जो हत्याई हुई है चीन ने। हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे मंगोलिया के साथ। हमको रेयर अर्थ मैग्नेट्स मंगोलिया से चाहिए, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे टर्की ने यहां पर हमको पाकिस्तान की सहायता करके पड़ोस में इसकी कटोराबाज की हमको परेशान किया टर्की ने, तो हम टर्की के बगल में चले गए। हमने किसको? हमने आर्मेनिया को और साइप्रस को अपने पिनाका मिसाइल्स और वेपन सेंड कर दिया। हमने कहा हम भी तुम्हारे पड़ोस में थोड़ी सी गश्त लगा जाते, देखते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे पड़ोस में। तुम बहुत आ रहे हो हमारे पड़ोस में। ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरीके की डिप्लोमेसी होती है। एक होती है सॉफ्ट टू सॉफ्ट, एक होती है दोस्तों क्या, डिफेंसिव ऑफेंसिव, और एक होती है ऑफेंसिव। अब भारत डिफेंसिव ऑफेंसिव पे चल रहा है कि तुम हमसे जैसा रिलेशन रखोगे हम तुमको वैसा ही रिलेशन वापस करेंगे। कोई अगर हमसे ऑफेंसिव हो रहा है तो वी आर गोइंग टू बी ऑफेंसिव इमीडिएटली। समझ गए? यही हमारा स्टांस है। ये रणनीति तय हो चुकी है कि किसी से झुक के नहीं रहना है, बिल्कुल ऑफेंसिव मोड में जाना। और उसके पीछे आपको एक बात बताऊं, एक लाइन पढ़ लीजिए नीचे, यहां क्या लिखा है प्यारे जाबाज। इंडिया इज रॉ रैंक्ड अमंग वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑन हाई सक्सेस रेट। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट वाली इंटेलिजेंस एजेंसी अगर कोई है तो वो है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, रॉ। जिसको कौन चलाते हैं? जिसको चलाते हैं एनएसए डोवाल साहब। समझ गए मेरे भाई? सल्यूट टू द जेंटलमैन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ कहीं भी। इंटेलिजेंस का काम क्या होता था? कोऑपरेट ऑपरेशन करना, खुफिया मिशन चलाना, इंटेलिजेंस लेना। नहीं, अब भारत की जो इंटेलिजेंस है वो भारत के स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग में इनकी सहायता कर रही है कि देश को कैसे ऊपर ले जाना है। वे सिर्फ ऑपरेशन नहीं कर रहे, वे देश की स्ट्रेटेजी में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ध्यान रखना है, इसी को कहते हैं पैट्रियोटिज्म, इसी को कहते हैं राष्ट्रभक्ति। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपको मैंने ये एंगल समझा दिया कि जो हमारे पड़ोस में घुसने की कोशिश करेगा, 3-5 करेगा, तो हम भी कुछ ना कुछ ऑफेंसिव एक्शन लेंगे। ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब थोड़ा सा आपको एक बड़ी न्यूज दे देता हूं। आप भी क्या कहेंगे कि सर ये न्यूज तो मीडिया ने तो सर दिखाई नहीं, मीडिया कैसे दिखा देगा? अगर मीडिया सही चीज दिखा रहा होता मेरे जाबाज तो ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती क्या मेरे को यहां आके? नहीं। इसीलिए आपको बता रहा हूं, देखिए ये फैक्ट्री है कहां की? रशिया की। रशिया की फैक्ट्री, ये वही फैक्ट्री है जिसमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, वेपन्स, S-400 भी यही बनता है। आपको पता है हमने S-400, S-500 दोनों के लिए ऑर्डर दे दिया रशिया से। तो यूरोपियन देश क्या चाह रहे हैं अमेरिका के कहने पर कि भारत इतना मजबूत ना हो जाए रशिया से S-400, S-500 और आकाश तीर उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान कभी जीवन में कोई मिसाइल मैं भी दे दूं वो भी पहुंच ही ना पाए भारत तक। इस चीज को रोकना होगा। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका कह रहा है प्यारे भाई, ये आप समझिए। इसीलिए रशिया की उस फैक्ट्री पर ही मिसाइल दगवा दी है जिससे हमको ऑर्डर आना था। क्या ये न्यूज दिखाएगी? क्या और मीडिया इस न्यूज को दिखा रही है? क्या नहीं दिखा पाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब आपको एक और बड़ी न्यूज दे देता हूं, देख लीजिए कि पहली बार भारत को इनवाइट कर दिया है रूस ने। भारत की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक पूरी की पूरी यूनिट रशिया में स्टेब्लिश की जा रही है, सर्बिया वाले इलाके में। क्यों? क्योंकि हमको रेयर अर्थ चाहिए, रशिया को पैसा चाहिए। ध्यान रखना, रशिया की इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है, रशिया को पैसा चाहिए, हमको रेयर अर्थ चाहिए। पहली बार इंटेलिजेंस यूनिट अब वहीं पर रहेगी, वहीं सारे ऑपरेशंस करेगी, क्योंकि हमारा जिगरी यार है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी जानता है कि चाइना मौका परस्त है, भारत मौका परस्त नहीं है। समझ गए? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, ये देखिए, ये इजराइल के साथ हमारी डील हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर रशिया, इजराइल, इंडिया और यूएई, अभी यूएई की खबर दिखाऊंगा तो आप ऐसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, यूएई को हम ब्रह्मोस सेल कर रहे हैं। आप कहेंगे सर यूएई तो और लोगों से भी ले सकता है, ऐसे कैसे ले लेगा? जब दोस्त हमारा है तो दूसरे से कैसे ले लेगा? ये कोई बांग्लादेश की तरह दलाल थोड़ी है कि रोटी, पानी, सब्जी, आलू, टमाटर, चाय, हरी मिर्च ये तो भारत से चाहिए मुझे, लेकिन हथियार मैं चीन से लूंगा। हथियार चीन से लूंगा। हर आदमी ऐसा नहीं होता। यूएई एक क्या है? एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, एक ऑनेस्ट नेशन है और दोस्ती करना चाहता है भारत से। तो क्या बन रहा है? यूएई, इंडिया एंड इजराइल, ये ट्राई एक्सिस बन रहा है। आपको बताऊंगा क्यों बन रहा है, देखिए जरा एक बार। इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। समझ रहे हो? भड़बड़ हो रही है पाकिस्तान के कि भारत ना जाने क्या कर रहा है, ये तो ऐसे फैल रहा है जैसे अमेरिका फैला हुआ है दुनिया में। अबे अमेरिका से पहले हम ही थे उल्लू के पट्टे, अमेरिका से पहले हम ही फैले थे पूरी दुनिया में। ये जो भी चीज बना रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब हमारे ऋषि मुनियों से सीख के गए। इनमें है दिमाग, समझ गए कि नहीं? तो ये भूल गए इस चीज को। हमको अपना कल्चर याद रखना है, हमको अपनी संस्कृति की ताकत याद रखनी है कि भारत क्या है।
हम इनको मिसाइल दे रहे हैं, वो भी ब्रह्मोस। क्यों? हम इस एक्सेस को टैकल कर रहे हैं। सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है कि एक पे भी आक्रमण होगा तो हम आ जाएंगे। अब हमारे हथियार जिस देश पर रहेंगे तो जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे नौजवान। और आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए इस्लामाबाद इज ड्रेस्ड। अब ईरान जो है, ईरान का ये जो प्रेसिडेंट है, ये कहां जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान का तो काम है। जयशंकर साहब खुले मंच पर पूरी दुनिया के सामने कैसे कह चुके हैं कि पाकिस्तान दलाल है, हम नहीं है। कह चुके हैं कि नहीं? लिखिए कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान से मिलने जा रहा है कहां? ईरान का प्रेसिडेंट। यानी उनमें जो खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी का भारत को इलाज करना होगा। लेकिन इस खिचड़ी को हम सॉफ्ट डोर से इलाज करेंगे, क्योंकि ईरान को छूट दे दिया अमेरिका ने कि तुम 2 महीने तक अपना तेल बेचो। रशिया के पास तेल की कमी है, हम ईरान से तेल खरीदेंगे, कहेंगे तुम पर वैसे भी भूखमरी आ रही है, पैसा देते हैं, तेल दीजिए। तो हम ये वाला डिप्लोमेसी करेंगे ईरान के साथ। और ईरान फिर कहेगा पाकिस्तान, यार तुम तो भिखारी आदमी हो, तुम पे 10 पैसे है नहीं, और मेरे से आके चुगली करता है कि भारत को कैसे मारे, भारत को कैसे मारे। तेरा बाप है वो यार, कैसे मारेगा भारत को यार? ये चीज समझाएगा उसको ईरान। अब आपको CIA की जड़ें बता देता हूं कि अमेरिका क्या चीज है। देखिए ये कौन है? ये कीर स्टारमर है माय डियर। ये कल तक 21 जून तक ये प्रधानमंत्री था कहां का? इंग्लैंड का, यूके का। अब यूके का प्रधानमंत्री अचानक से इस्तीफा दे देता है। ओ माय गॉड, प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ी। ये तो ऐसे हो गया जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को अचानक से हटा दिया गया। ये तो ऐसे हो गया जैसे नेपाल में अचानक से KP शर्मा ओली को भगा दिया गया मार मार के। यहां पे भी यही हो गया, इसको इस्तीफा देना पड़ गया। क्या किसी ऐसे देश का प्रधानमंत्री जिस देश ने पूरी दुनिया पर राज किया हो, वो एक आइलैंड की डील के ऊपर इस्तीफा दे देगा? मैं आपको कहानी समझा देता हूं, नॉर्मल आदमी समझा नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये वो आदमी है और कह रहे हैं चागोस फाइल्स। मैंने आपको चागोस आइलैंड के बारे में बताया था, जिस पर क्लेम करते हैं मालदीव्स भी और मॉरिशस भी। इस आदमी ने क्या किया? इसने कहा यह मॉरिशस का है, मॉरिशस को दे दिया। अब आपको एक बात बताऊं, आप सुनकर गर्व भी महसूस होगा। मॉरिशस के अंदर भारत के 80% IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उसको चलाते हैं। भारत के यहीं के यूपी, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, यहीं के IAS IPS हैं जो मॉरिशस को चलाते हैं। जितने भी बड़े नौकरशाह हैं, मॉरिशस को आइलैंड दे दिया इस आदमी ने। और इस बात पर ट्रंप गुस्सा हो गया और CIA से कहा कि इसको खत्म करो। और भाई साहब, एक दिन के अंदर तो इसको इस्तीफा देना पड़ गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि CIA का जाल कितना तगड़ा होता है। और वो जाल अगर भारत पर काम नहीं कर रहा है तो आपको यह सोचना चाहिए कि भारत में कैसे राष्ट्रवादी लोग हैं जिनके ऊपर कोई जाल नहीं चल रहा है, उनकी अपनी रणनीति चाणक्य से प्रेरित है। यह तो हमको सोचना पड़ेगा, वरना अगर हम ऐसा नहीं डॉट कनेक्ट कर पाते तो हम किसी भी बात में फिसल जाएंगे। जैसे अभी CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें उसके प्रोटेस्ट की बात नहीं हो रही, नीट के पेपर की बात नहीं हो रही, बाकी सारे प्रोटेस्ट की हो रही है कि आप ट्रांसजेंडर का लॉ वापस ले लीजिए, आप किसान आंदोलन दोबारा करवा दीजिए, ये बातें हो रही है वहां पे। तो ऐसे बहकने वाला नहीं बनना है, आपको बनना है इंटेलेक्चुअल, कि डॉट को कनेक्ट करके आगे बोलना। इस आदमी को इस्तीफा देना पड़ गया, क्यों? क्योंकि चागोस आइलैंड को ट्रंप खरीदना चाह रहा था, उसने पैसा भी लगा दिया था, लेकिन ट्रंप से पहले इसने मॉरिशस को उसका होल्ड दे दिया, क्योंकि वो ब्रिटिश आधिपत्य के अंदर अभी भी आता है। लेकिन अमेरिका वहां मौजूद है, वो उसको खरीदना चाहता है। किस लिए? इंडियन ओशियन में निगरानी के लिए और चीन को टैकल करने के लिए। समझ गए मेरे प्यारे भाई? ये मुझे आपको समझाना जरूरी था कि भारत में इनकी चल नहीं रही है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां है चागोस आइलैंड, ये लिख रहा है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी यूके, यही है चागोस आइलैंड। समझ गए? ये मॉरिशस को चला गया। अब ये आप ध्यान रखना। अब देखिए, आपको एक बात बताता हूं, ये वही सांप है, इसको पहचानिए। ये सांप कौन सा है? सर्जियो गोर। मैं इसको सांप क्यों बोल रहा हूं भाई? मैं क्यों किसी को सांप बोलूंगा मेरे प्यारे भाई? इसको एलोन मस्क ने सांप बोला है, जो अमेरिका का ही रहने वाला है, सबसे अमीर आदमी है दुनिया का। वो कहता है ये सांप है। तो इस सांप ने क्या किया है? ये सबसे पहले भारत में आता है। भारत में आकर ये कहा जाता है दोस्तों, ये रूबियो को सजेस्ट करता है कि कलकत्ता जाना, वहां मर्सिनरीज हैं, वहीं से हमारा सिस्टम बनेगा। ये भारत में देखिए किससे मिल रहा है? यहां मिल रहा है, ये जोसेफ विजय से मिल रहा है। आप जड़ें समझिए, भारत को तोड़ने की कहां, इसका क्या सेंस है? इससे मिलने का कोई सेंस है? नहीं है। लेकिन ये इससे मिलने जाता है। आप देखिए क्यों मिलने जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसके सामने आगे का आदमी संसद, जो विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि हम इस देश से सनातन को खत्म करना चाहते हैं, और ये हाथ जोड़कर ऐसे करता है उसके सामने, जी 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 हम आपका साथ देंगे। तो तुरंत कहां पहुंचता है अमेरिका का आदमी? इसके पास पहुंचता है। कमेंट में लिखना आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? इसलिए मैं आपको थोड़ा खुलकर समझाता हूं कि आप डॉट कनेक्ट कर पाए। लेकिन भारत की सरकार से बहुत लोगों को नाराजगी है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। बांग्लादेश को देख लीजिए एक बार, बांग्लादेश और इस्लामाबाद, ये क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पाकिस्तान की इस्लामाबाद, दोनों सिस्टर सिटीज बनने वाले हैं। हम दोनों बहनें हैं। अबे यार, तुम बहनें नहीं हो, तुम नाजायज औलादे हो। तुम बहनें होती तो प्यार से रहती, नहीं, तुम कौन हो? वही हो। यहां देखिए, सिस्टर सिटीज टैग फॉर ढाका एंड इस्लामाबाद, पाकिस्तान बांग्लादेश ने टाइज को गहरा कर दिया, डीपन कर दिया। चोर चोर मौसेरे भाई। अब आपको बताता हूं ये हरकत कौन कर रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये आदमी क्या कह रहा है? नेपाल का आदमी क्या कह रहा है दोस्तों? बांग्लादेश का आदमी क्या कह रहा है कि हम नेपाल में
पैसा लगाएंगे, नेपाल में बिजली बनाएंगे और उसके बाद भारत में होकर बिजली बांग्लादेश में आएगी और भारत को ऐसा करना होगा। भारत ने कहा तेरे बाप की लागत लगी है यहां पर, तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी मां, कि हम तेरी बात मानेंगे। क्यों बे? ये बांग्लादेश से बोला भारत ने। आप कहेंगे सर ऐसे तो नहीं बोला होगा। अरे बोल रहा है यार, रुकिए ना। ये देखिए, एडिशनल 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश ब्लॉक्ड एज इंडिया विदहोल्ड अप्रूवल। ब्लॉक कर दिया, यानी बांग्लादेश कहता है कि 20 मेगावाट बिजली जो है वो हमको एक्स्ट्रा चाहिए, नेपाल के थ्रू आ रही है। इंडिया ने कहा नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर दिया। कौन है तू? समझ गए? क्योंकि हम 1000 मेगावाट इनको ऑलरेडी दे रहे हैं, ये 20 मेगावाट और चाहते हैं। हम कह रहे हैं अगर हम ये 20 मेगावाट बढ़ा देंगे तो ग्रिड फेल हो जाएगा, आग लग जाएगी, हम नहीं दे सकते। समझ गए मेरे भाई? तो ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं एज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कि ऐसा नहीं है दे नहीं सकते, लेकिन ये एक मैसेज है नेपाल और बांग्लादेश के लिए कि आप भारत को बाईपास नहीं कर सकते। यानी तुम मुझसे नफरत करो चाहे प्यार करो, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, यह भारत का सीधा डिप्लोमेटिक मैसेज है नेपाल के लिए। और भारत क्या कर रहा है इनके लिए? जो पीछे चाकू लेके खड़े हैं उन्हीं के लिए भारत क्या कर रहा है? देखिए, सेंटर प्लान 7 से 8 नए लैंड पोर्ट बनाना चाह रहा है। बंगाल टू बूस्ट ट्रेड विद बांग्लादेश नेपाल। जानते हो क्या, हजारों करोड़ की जो तस्करी होती थी इस बॉर्डर से, जहां से ममता जी कहती थी आजा आजा आजा, कोई नहीं, इसका कार्ड नहीं देखना, वहां पर अब यह चौक हो गया है क्योंकि बीएसएफ का होल्ड आ गया। बीएसएफ देती है झापड़ 5 छाप देती है यहां बांग्लादेशी के, तो अब यह चल नहीं पा रहा है। तो भारत ने कहा है कि तुम्हारे बहुत चुनमुनी मची हुई है ना, क्योंकि माल खराब हो रहा है। चलो ऐसा करो, जो तुम यहां पर फ्रॉड में बेचते थे, अब मैं तुम्हारे लिए अलग 7-8 नए लैंड पोर्ट बना देता हूं बेटा। टैक्स भरो, ड्यूटी भरो, कस्टम ड्यूटी, और बेचो, व्यापार करो, क्या दिक्कत है? भारत को भी फायदा होगा, तुम्हारा माल आ जाएगा। समझ गए? यानी हम ओरिजिनल चैनल बना रहे हैं कि बांग्लादेश अगर व्यापार करना चाहता है पैसे भर के व्यापार करे। ये इलीगल चीजें अब नहीं चलेंगी, इसलिए भारत 8 नए बना रहा है कि बंगाल की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करो आप, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी बड़ी चीजें, वहां से छोटे मोटे साग सब्जी, तेल, दूध, मछली, ये सब एक्सपोर्ट होता है बंगाल से बांग्लादेश के लिए। ठीक है, अब आपको देखिए यहां पर बांग्लादेश ने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी हैं और ईरान वॉर की वजह से यहां पर तेल खत्म है, लेकिन भारत तो दे रहा है। ये प्यासे मतलब वो बात अलग है कि दूसरी यूनुस ने तो हद ही कर दी थी, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट ने भी आके कुछ किया नहीं, लेकिन भारत फिर भी इनको डीजल, पेट्रोल ये सब दे रहा है। नेपाल में क्या होता है दोस्तों, वहां पहाड़ी एरिया है, पानी वहां पे है, तो वहां से बिजली अच्छी बनती है, लेकिन वो सिर्फ गर्मी के मौसम में। जैसे ही बारिश होती है, ठंडी आ जाती है, तो वहां सिस्टम चोक हो जाता है। फिर उसकी पूर्ति कौन करता है? भारत करता है, क्योंकि भारत सदाबहार है। भारत अनंत काल से पहले भी था, भारत आज भी है, और ध्यान रखना दुनिया मिटेगी, भारत फिर भी रहेगा। यह हमारा विश्वास है, हमारी संस्कृति है, हमारा क्या है, ये हमारी ताकत है। ये भारत की ताकत को आपको समझना होगा। अब आपको ये लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं जो आपको बहुत कुछ देना चाहती है। देखिए कैसे भारत में, आपको मैंने कल एक आर्टिकल बताया था जिसमें भगवान श्री राम की मूर्ति को रोक दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया। अब यहां पर एक वार्निंग आई है बांग्लादेशियों की तरफ से। क्या कह रहे हैं? हम सरेआम हत्याएं करेंगे, निर्मम हत्या, ब्रूटल में से क्या लिखा हुआ है। और यह भी कहा है कि पूरी दुनिया देखेगी, होल वर्ल्ड विल वॉच। जैसे दीपू दास को देखा था ना आपने, वही धमकी दोबारा से दी गई है भारत के नहीं, सॉरी, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बांग्लादेशियों की तरफ से यह धमकी दी गई है, और रोड पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसके एवज में जो हिंदू कम्युनिटी थी जिनके भगवान की बेइज्जती की गई, वे भी रोड पर हैं। आप समझ जाइए यहां क्या खेल चल रहा है। अब आप देखिए बांग्लादेश हमसे क्या चाहता है। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या बांग्लादेश का रोटी पानी बंद कर देना चाहिए? क्या इनको 1 महीने भूखे मर देना चाहिए? का एक बार देख लेना इनको भूखे मार के, ये कहां से खाना खाएंगे? समझ गए? ये तो भूखा की जैसे ही बात आती है, इसकी शकल आ जाती है सामने। देखिए ना इसकी शकल, यहां लिख रहा है फेशियल एक्सप्रेशन स्वेलिंग ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ, रिवील कर रहा है कि ये कितनी टेंशन में है। ये क्लर्क है, इसका नाम जानते हो आप क्या है? ये क्लर्क है मेरे डियर, ये कोई प्रधानमंत्री थोड़े है, ये तो मुनीर के साथ क्लर्क है, बस ये चलता है कोट पहन के। और अब ये क्यों परेशानी में जानते हो? यहां देखिए ना, ये है एक बंदा जिसका नाम है हिजबुल्लाह अखुनजादा, शिया ग्रुप है, तालिबान की तरफ से 8000 लोगों की आर्मी बना रहा है। 8000 लोगों की आर्मी, ये देख लीजिए ड्रेस, और कहा है पाकिस्तान को जमींदोज करूंगा। अब ये शिया कम्युनिटी का है, 8000 की आर्मी बना रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ईरान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान बुला रहा है मिलने के लिए कि भाईजान देख लीजिए जरा, शिया कम्युनिटी हमको खत्म ही कर देगी नहीं तो। समझ गए? ये डॉट कनेक्ट करिए, आपके ईरान का प्रेसिडेंट यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि वो भी शिया है ना, ईरान इज अ शिया नेशन, इसीलिए। अब इन्होंने कसम खाई है क्योंकि इनके लोग मारे गए हैं, तो पाकिस्तान की क्या हश्र होगा, ये मैं आपके लिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले आऊंगा कि पाकिस्तान बचा के खत्म हो गया। ठीक है मेरे भाई, सारी इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। उम्मीद करता हूं आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे। आपने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, लिंक आपको डायरेक्ट ग्रुप में आ जाए। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मजबूत भारत में बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।